देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। वो नेताजी जिन्होंने पूरे विश्व में देश की आजादी का संदेश दिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। नेताजी ने जिस प्रकार देश को संगठित करके आजादी का बिगुल बचाया और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी जड़ों को हिला दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं ये समझता हूं उनकी जिस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हुई वो भी अभी तक एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो आजादी अपने समय के अंदर नहीं देख पाए। कुछ ही सालों के पश्चात देश आजाद हुआ और आज उसी का परिणाम है कि हम आजाद हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। देखिए, 22 जनवरी 2024 भारत देश के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन भगवान श्री रामलला अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, विराजमान हुए। और जो कल जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर राममय वातावरण देखने को मिला, कोई भी छोटे से छोटा गांव और बड़े से बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहां राम भक्तों की जय जयकार, राम जी की जय, भगवान श्री राम की प्रशंसा में, भगवान श्री राम की अयोध्या में पधारने की खुशी में, चाहे वो लंगर भंडारा, तरह तरह के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हुए। और जो वातावरण कल अयोध्या में था, मैं समझता हूं कि आंखें जो थी वो बिल्कुल नमन हो गई उस कार्यक्रम को देख करके। और वो दिन भी याद आया जब जन्मभूमि आंदोलन के अंदर वर्ष 2090 के अंदर 1990 के अंदर 30 अप्रैल 1990 को जो कार सेवक अयोध्या में कार सेवा करने के लिए गए थे, वहां पर मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कही थी कि कार सेवक तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी वहां पर हजारों की संख्या के अंदर राम सेवक पहुंचे, बहुत सारे कार सेवकों का, राम सेवकों का बलिदान हुआ। और फिर दोबारा जब 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिरा, मैं भी सौभाग्यशाली रहा उस दिन का। उस ढांचे के ध्वस्त होने का जो प्रकरण था उसको अपनी आंखों से देख पाया। और आज लगभग 32 वर्ष के पश्चात जो स्वप्न हम लेकर के उस समय गए थे, कल जो वो स्वप्न साकार हुआ, इससे बड़ा दिन मेरी जिंदगी के अंदर, देश के इतिहास के अंदर कोई और हो नहीं सकता। ठीक है सर, एक सवाल राहुल गांधी को लेकर है। कल वो असम में एक मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप है कि उनको अनुमति नहीं दी गई, उसके बाद उन्होंने धरना भी दिया। एक सवाल तो ये कि इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अयोध्या में जब उनको निमंत्रण दिया गया, वो निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया था। देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो जो उन्होंने भूल की है, जैसा मैंने पहले भी कहा था
कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। जहां तक कल मंदिर के अंदर प्रवेश की बात है, मंदिर के अंदर प्रवेश का समय 3 बजे का था। वो समय से पहले जाकर के वहां पर मस्तिष्क टेकना, माथा टेकना चाहते थे, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे। जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली, शायद इसी का उनको कुछ खेद होगा।